चलिए, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा DKI, जो कि स्ट्रक्चर की पहले चैप्टर के दूसरे टॉपिक है, जिसका फुल फॉर्म है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, जिसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मेनी वेज एनी जॉइंट कैन मूव। मतलब कि कोई भी जॉइंट, स्ट्रक्चर हो, बीम हो, फ्रेम हो, कुछ भी हो, उसका कोई भी जॉइंट कितने तरीके से, मतलब कितने बार वो घूम सकता है ना, कितने तरीके से, इन हाउ मेनी वेज, है ना। तो उसी को कहते हैं DKI, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका जॉइंट रहा, ठीक है, ये जॉइंट रहा, ये जॉइंट जो है कितने तरीके से घूम सकता है। ठीक है, तो पहले बात देखिए, ये जो है, ये देखिए, तो ये ऐसे जॉइंट है आपका, क्या कैसे घूमेगा, एक ऐसे घूम सकता है यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में घूम सकता है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में। और देखिए, ये देखिए, तो ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है ना। देखिए दोनों के बीच का एंगल अभी भी मेंटेन है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, रोटेट हो रहा है। तो कोई भी जॉइंट 3 तरीके से घूम सकता है। तो हम लोग बात करते हैं कि 2D, 3D और रिजिड जॉइंट और पिन जॉइंट में कितने कितने तरीके से घूम सकता है। ठीक है, वही है आपका DKI। ठीक है, तो बेसिक से अभी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इस साइड का देखिए, इसको अभी मत देखिए। तो देखिए हमने 2 तरह का जॉइंट पढ़ा था, एक रिजिड जॉइंट और पिन जॉइंट। रिजिड जॉइंट यानी कि बीम और फ्रेम, पिन जॉइंट यानी कि ट्रस। ठीक है, तो रिजिड जॉइंट में हम देख लेते हैं 2D के लिए। रिजिड जॉइंट में 2D के लिए, जैसे कि ये देखिए, ये जॉइंट जो है रिजिड जॉइंट है, बीम या फ्रेम किसी का होगा। ठीक है, और ये क्या है, 2D है। ठीक है, तो 2D है, तो ये देखिए एक x डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी कि डेल x, डिफ्लेक्शन इन x डायरेक्शन। जॉइंट की हम बात कर रहे हैं, मेंबर की नहीं बात कर रहे हैं, जॉइंट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं ये वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि डेल y, डिफ्लेक्शन इन y डायरेक्शन में। ये रोटेशन यानी कि रोटेशन इन z डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए 3D की अगर बात करें रिजिड जॉइंट में, तो वो तीनों कोऑर्डिनेट आ जाता है उसमें, जिस कारण से डेल x, डेल y, डेल z ये भी होगा, प्लस थीटा x, थीटा y, थीटा z ये भी होगा। डिफ्लेक्शन इन तीनों डायरेक्शन में और रोटेशन इन तीनों डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बात कर लेते हैं ट्रस के लिए, यानी कि पिन जॉइंट के लिए। तो पिन जॉइंट में 2D में अगर देख लें, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मतलब डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इसमें रोटेशन नहीं होता है। ठीक है, ट्रस में, पिन जॉइंट में रोटेशन नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि एग्जांपल, अभी यहाँ तक तो समझ गए, अब बेसिक एग्जांपल एक ले लेते हैं। ये चलिए, ये हो गया आपका क्या, फ्रेम। ठीक है, ये हो गया फ्रेम। अभी आपको रिलीज नहीं पता है, तो रिलीज को छोड़िए। ठीक है, रिलीज छोड़िए, ये पूरा आपका जॉइंट हो गया। ठीक है, ये हो गया फ्रेम। और एक बात कर लेते हैं ट्रस की। ये हो गया आपका ट्रस। ठीक है, तो देखिए ये फ्रेम है, फ्रेम किस में है, 2D में है। तो 2D में बताइए, हर एक जॉइंट जो होता है डेल x, डेल y और थीटा z होता है। तो यहाँ देखिए इस जॉइंट की बात करें, तो आप बताइए डेल x होगा, ये जॉइंट डेल x होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मेरा फिक्स्ड है, बंधा हुआ है। इस जॉइंट को आप मूव नहीं करा सकते हैं। ठीक है, फिर इसकी बात करें, ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा, ना ही ये जॉइंट वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा, ना ही यहाँ पे रोटेशन होगा। ठीक है, अब इस जॉइंट की बात करें, तो आप देखिए ये जो है ऐसे टेढ़ा हो सकता है। ठीक है, जैसे कि इसका टेढ़ा फिगर बना ले अगर, तो ये मान लीजिए आपका पहले का फिगर था, ये पहले का फिगर था। अब जो है कुछ ऐसा फिगर बन सकता है ना, ऐसा फिगर बन जाए। देखिए पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया, पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया, तो मूवमेंट हुआ ना। तो ये कौन सा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। अगर ये मेंबर इलोंगेट हुआ, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये जॉइंट मूव करेगा ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हुआ। और रोटेशन की अगर बात करें, तो रोटेशन की फिगर देख लीजिए। मान लीजिए पहले ऐसे था, ठीक है, अब रोटेशन की बात करें तो
देखिए अभी भी इसने 90 डिग्री मेंटेन रखा है, और अभी पहले भी 90 डिग्री था, और अभी भी ये जॉइंट पे क्या है 90 डिग्री मेंटेन रखा है ना। तो ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे रोटेट हो रहा है। ये ऐसे देखिए, इसको पकड़िए और इसको पकड़िए और ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइएगा तो देखिए ऐसा फिगर बनेगा। तो ये क्या हो रहा है, अभी भी रोटेट हो रहा है, 90 डिग्री मेंटेन किया हुआ है, फिर भी रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, ये बीम ऑफ फ्रेम में इस जॉइंट पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इस जॉइंट की बात करें, और वर्टिकल डायरेक्शन में और रोटेशन, ठीक है। अब इस जॉइंट की बात कर लेते हैं, सेम यहाँ भी वही होगा क्या, हॉरिजेंटल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन और रोटेशन, ये भी होगा। अब इस जॉइंट की बात करें तो ना ही यहाँ पे हॉरिजेंटल होगा, ना ही यहाँ वर्टिकल होगा, ना ही यहाँ पे रोटेशन होगा। देखिए हम इस जॉइंट की बात कर रहे हैं, मेंबर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस जॉइंट की बात कर रहे हैं। मेंबर की अगर बात करें तो मान लीजिए ये क्या होगा, अगर इलोंगेट होता, मान लीजिए ये मेंबर मेरा इलोंगेट होता, तब तो मेंबर यहाँ जो था वो थोड़ा जाके यहाँ तो हो ही जाएगा, लेकिन क्या जॉइंट यहाँ से यहाँ होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड बंधा हुआ है, समझ गए। चलिए तो कुल मिला के आपके यहाँ पे डी के आई कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 हो गए, है ना। आंसर आपका 6 हो गया। लेकिन डी के आई भी दो तरह का होता है, एक एक्सटेंसिबल डी के आई और इन एक्सटेंसिबल डी के आई, वही भी बताता हूँ, ठीक है। पहले ये देख लीजिए। अब ट्रस की बात करते हैं, तो यहाँ पे बताइए वर्टिकल होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट। ट्रस में हमको पता है 2D में सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजेंटल डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे बताइए वर्टिकल डायरेक्शन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये हिंज है, बंधा हुआ है, ऊपर नहीं जा सकता है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन होगा, वो भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये हिंज है, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन नहीं हो सकता है। चलिए यहाँ कुछ नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ वर्टिकल होगा, हाँ होगा। यहाँ हॉरिजेंटल होगा, होगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ हॉरिजेंटल होगा, होगा। यहाँ वर्टिकल होगा, यहाँ वर्टिकल होगा, नहीं होगा क्योंकि ये बंधा हुआ है, रोलर है ना। वर्टिकल नहीं होगा, हॉरिजेंटल होगा, हाँ होगा, ये इधर जा सकता है। ये वाली पॉइंट को अगर देखें तो यहाँ पे वर्टिकल होगा, बिल्कुल होगा, हॉरिजेंटल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे डी के आई, आपका आंसर कितना हो गया, 7। सिंपल है। जितना मूवमेंट हो रहा है आप उसको पेन से दिखा दो कि कहाँ कहाँ कितना मूवमेंट हो रहा है, फाइनली उसको गिन लो, जितना आएगा वही आपका आंसर डी के आई, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका डी के आई। अब बात करते हैं एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए एक्सटेंसिबल और इन एक्सटेंसिबल, ठीक है। इस दोनों का मतलब क्या है, मतलब ये है, एक्सटेंसिबल का मतलब तो आसान भाषा में अगर बताएं, एक्सटेंसिबल का मतलब इलोंगेट, जो आराम से इलोंगेट हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंसिबल, यानी कि ईजिली इलोंगेट, आराम से इलोंगेट हो सकता है। इनएक्सटेंसिबल मतलब कि आप उसको कितना भी खींचो, कितना भी प्रेस करो, खींचो, वो इलोंगेट नहीं होगा, यानी कि नॉट इलोंगेट, उसको हम लोग इनएक्सटेंसिबल कहते हैं, ठीक है। अब चलिए इस मेंबर की ही अगर बात कर लें तो देखिए हमने क्या किया था, इस जॉइंट को ऊपर घसकाया था ना, ऊपर घसकाया था। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो मेंबर है, ये जो मेरा मेंबर है, यहाँ से यहाँ तक का जो मेंबर है, इसमें क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, तब तो ये जॉइंट ऊपर जा रहा है ना, है ना। तो यानी कि अभी हम किस चीज़ की बात कर रहे थे, एक्सटेंसिबल की बात कर रहे थे, यानी ईजिली इलोंगेट, ठीक है। ये मेंबर एक्सटेंसिबल था, तभी तो हम इसको इलोंगेट किए ताकि ये मेरा वर्टिकली अपवर्ड चल जाए। उसी तरह से मैंने इसकी इस जॉइंट की हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन की बात की, यानी कि ये मेरा, और इस जॉइंट की भी हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन की बात की, यानी कि ये अपना इंडिपेंडेंटली उधर घूम रहा है और ये अपना इंडिपेंडेंटली उधर घूम रहा है। यानी मान लीजिए अगर ये 2 मीटर उस साइड घूम रहा है और ये 3 मीटर उस साइड घूम रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, 1 मीटर इलोंगेट हो रहा है ना। ये 2 मीटर घूमता और ये भी 2 मीटर आगे जाता तो इलोंगेशन नहीं होता इस मेंबर में, लेकिन ये 2 मीटर जा रहा है और ये 3 मीटर जा रहा है, इसका मतलब ये इलोंगेट हो रहा है, यानी कि ये भी मेरा एक्सटेंसिबल था। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जहां हमने 6 लाया था, ठीक है, 6 लाया था। अब इसकी बात कर ले, इस जॉइंट को हमने वर्टिकली अपवर्ड दिया है, यानी कि ये मेंबर जो है मेरा इलोंगेट कर रहा है, यानी कि एक्सटेंसिबल है। और क्या हो रहा है,
हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली जा रहा है, इस पे डिपेंड नहीं है। ये हॉरिजेंटल और ये हॉरिजेंटल दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसका भी इलोंगेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हो गया। तो कुल मिला कि ये पूरा सिस्टम आपका क्या था, एक्सटेंसिबल था, जिस कारण से आपने इसको इलोंगेट किया ऊपर, इसको इधर इलोंगेट किया, है ना। अगर हम इस मेंबर में इन एक्सटेंसिबल की बात करें, इन एक्सटेंसिबल की, तो उसकी ग्राफ बनाते हैं अभी। इन एक्सटेंसिबल की अगर बात करें तो कुल मिल ये आपका क्या हो गया, एक्सटेंसिबल का आंसर हो गया, ठीक है। इन एक्सटेंसिबल की बात करें तो ये जॉइंट तो ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा था, ना ही ओरिजेंटल था, ना वर्टिकल था, ना रोटेशन था। इस जॉइंट की अगर बात करें तो वर्टिकल था, ठीक है, यहाँ से वर्टिकल था। लेकिन अभी हमने बात किया इन एक्सटेंसिबल मेंबर, यानी ये तीनों मेंबर इन एक्सटेंसिबल यानी कि इलोंगेट नहीं होगा। तो उस हिसाब से ये वाली जो है, ये मेंबर जो है इलोंगेट नहीं होगा, यानी कि ये जॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे अपवर्ड नहीं होगा, रोटेशन होगा, बिल्कुल होगा। चलिए अब बात करते हैं हॉरिजेंटल होगा, हाँ ठीक है, हॉरिजेंटल होगा, ठीक है, हॉरिजेंटल भी हो गया। इस जॉइंट की बात की है, अब आते हैं इस जॉइंट पे। इस जॉइंट पे भी देखिए इलोंगेशन यानी अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा इलोंगेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब देखते हैं हॉरिजेंटल होगा ये वाली, हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इलोंगेशन हो रहा है, इसका इलोंगेशन नहीं हो रहा है, इसका इलोंगेशन नहीं हो रहा है, यानी कि जितना ये मेरा उस साइड जा रहा है उतना ही ये भी उतना ही जा रहा है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये 2 मीटर जा रहा है, ये 2 मीटर जा रहा है, तो ये जॉइंट में मेरा 2 मीटर जा रहा है ना। तब जाके आप क्या कह सकते हैं, ये मेरा इनएक्सटेंसिबल है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो उस हिसाब से आप बताइए कि जब ये जो मूवमेंट, इसका जो हॉरिजेंटल मूवमेंट है, इसी के कारण से ना हो रहा है, इसको आप उधर घुमा रहे हैं तब ना ये अपने आप इधर 2 मीटर घूम जा रहा है। तो आपने जब एक बार इस मूवमेंट को, इस हॉरिजेंटल मूवमेंट को काउंट कर लिया है, तो दोबारा सेम हॉरिजेंटल मूवमेंट को काउंट नहीं करना है। जब तक वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ना हो तब तक आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल के केस में ये हॉरिजेंटल मूवमेंट और ये हॉरिजेंटल मूवमेंट दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ 2 ना काउंट करके एक ही काउंट करेंगे, ठीक है। आइदर आप इसको काउंट करो या फिर इसको काउंट करो। तो चलो मैंने इसको काउंट किया, इसको हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो सकता था, वर्टिकल तो होना नहीं था, हॉरिजेंटल होना था, लेकिन यहीं पे ये इसी ने ले लिया, और रोटेशन हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए इस जॉइंट पे तो कुछ भी नहीं होगा, तो इस जॉइंट पे 0, इस जॉइंट पे 1 2, इस जॉइंट पे 1, इस जॉइंट पे 0, तो यानी 1 2 3। तो इनएक्सटेंसिबल के केस में DKI आपका कितना हो जाएगा, 1 2 3, है ना, हो गया, ठीक है। तो एक्सटेंसिबल इनएक्सटेंसिबल समझ गए। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ तक तो हो गया। अब बात कर लेते हैं रिलीज की, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं रिलीज़ की। हमने पहले ही पढ़ा था कितने तरह के रिलीज़ होते हैं, तो अब देख लेते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था रिलीज़ में एक्स्ट्रा, पिछले DSI में हमने क्या पढ़ा था, हर एक रिलीज में, यानी कि हर एक रिलीज जॉइंट पे कितने आपको इक्वेशन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। यहाँ पे हर एक रिलीज जॉइंट पे हम लोग पढ़ेंगे कि आपको कितना इंडिपेंडेंटली, मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिल सकता है ना, कि मतलब कि वो जॉइंट, ये जॉइंट कितने तरीके से फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी बात करते हैं एक्सियल रिलीज की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको पकड़िए, इस मेंबर को पकड़िए, इस मेंबर को पकड़िए, देखिए ये हॉरिजेंटली आराम से घूम सकता है, ठीक है, घूम सकता है। वो भी ये अपना इंडिपेंडेंट घूमेगा और ये भी अपना इंडिपेंडेंट घूमेगा। ये मेंबर दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से एक हॉरिजेंटल इस डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली और एक हॉरिजेंटल इस डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली, और ये पूरा जॉइंट जो है रोटेट कर सकता है, बिल्कुल। और ये पूरा जॉइंट जो है वर्टिकली अप डाउन कर सकता है, यानी कि एक वर्टिकल, एक रोटेशन और एक हॉरिजेंटल अपना इंडिपेंडेंटली, ये हॉरिजेंटल का अपना इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो कुल मिला के एक्सियल रिलीज के आपके 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। कैसे, एक वर्टिकल, एक रोटेशन और एक 2 हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं शियर रिलीज की। शियर रिलीज में आप देखिए इस मेंबर को पकड़िए और इस मेंबर को पकड़िए, ऐसे है ना। तो अब देखिए इसको हम लोग आराम से ऐसे, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट वे में घूम रहा है ना, जिसको जहाँ मन है वहाँ घूम रहा है, वो भी किस डायरेक्शन में, वर्टिकली। इसलिए हमने वर्टिकल को 2 डायरेक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखाया है,
एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, ठीक है, इंडिपेंडेंटली है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमने दो अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखाया है। अब इस जॉइंट की बात कर ले तो एक तरीके से ही मतलब एक बार में एक ही साइड हॉरिजेंटली जाएगा, या तो एक बार में इधर जाएगा या तो एक बार में इधर जाएगा, यानी कि क्या है, दोनों हॉरिजेंटल क्या है, डिपेंडेंट है। उस हिसाब से हमने एक हॉरिजेंटल लिया है और एक रोटेशन लिया है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो देखिए यहाँ तो चार मैंने दिखाया, दो मेंबर की अगर बात करें, ये दो मेंबर की बात करें तो अब बताओ, ये जो जॉइंट है, ये मेरा जॉइंट है, ये क्या हो सकता है, आराम से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जा सकता है ना, और क्या हो सकता है, वर्टिकल डायरेक्शन में जा सकता है, और क्या हो सकता है, समझ लीजिए ये चूड़ी है आपका, इस मेंबर को पकड़िए और इस मेंबर को पकड़िए, ऐसे देखिए दोनों इंडिपेंडेंटली आराम से घूम सकता है ना, घूम सकता है ना। तो इसलिए हमने इस मेंबर के लिए एक अपना इंडिपेंडेंट रोटेशन दिया और इस मेंबर के लिए एक अपना इंडिपेंडेंट रोटेशन दिया, ठीक है। तो उस हिसाब से आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर एक मेंबर हो रहा है, मतलब एक जॉइंट से दो मेंबर निकल रहा है, तो दो अलग अलग रोटेशन आ रहे हैं, लेकिन सेम जॉइंट के एक ही हॉरिजेंटल होंगे और एक ही वर्टिकल होंगे, लेकिन जितने मेंबर है उतने इंडिपेंडेंट रोटेशन होंगे, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए, एक जॉइंट है तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, ठीक है, और जितने मेंबर हैं उतने रोटेशन होंगे, यानी कि इस मेंबर का अपना रोटेशन होगा, इस मेंबर का अपना रोटेशन होगा, इस मेंबर का अपना रोटेशन होगा और इस मेंबर का अपना रोटेशन होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया बेंडिंग रिलीज। अब बात कर लेते हैं एक्सियल प्लस शियर रिलीज, ठीक है। तो देखिए एक्सियल प्लस बेंडिंग रिलीज, यहाँ पे देखिए इस मेंबर को पकड़िए और इस मेंबर को पकड़िए, दोनों अपना इंडिपेंडेंट घूम सकता है ना, ये अपना इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है ना। चलिए अब बात करते हैं वर्टिकल आराम से घूम सकता है ऊपर नीचे। आप ये मत देखिए, ये जो आप समझ रहे होंगे कि ये यहाँ पे ऐसे है, और आप ये समझ रहे होंगे कि ये जो आपका डिनोट कर रहा है, यानी कि ये मेरा किसी कंक्रीट से या फिर किसी ज़मीन से फिक्स है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दिखाने का मतलब ये है कि ये वाला जो आपका रोलर है, ये जो रोलर है, इससे ये जो रोलर है इस मेंबर से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। ये दिखाने का मतलब है, ठीक है। मतलब कि अगर ये आपका ऐसा है, ठीक है, ये आपका ये वाला मेंबर ये है और ये वाला मेंबर ये है, तो इस दोनों के बीच में जो रोलर है, ठीक है, ये अलग नहीं हो सकता है। वो चीज़ आपको ये दिखा रहा है, ना कि आपको ये दिखा रहा है कि ये वाली पार्ट, ये वाली मेंबर किसी कंक्रीट से फिक्स है, ये नहीं दिखा रहा है। आपको क्या दिखा रहा है, ये दोनों के बीच में जो रोलर है, ठीक है, वो दोनों अलग अलग ना हो जाए, ये दिखा रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये पेन, ये जो है पेन, ये जो मेंबर है, ये आराम से अपना एक्सियल घूम सकता है इंडिपेंडेंटली, और ये मेंबर है ये भी अपना घूम सकता है, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं मोमेंट की। तो ये भी जो पेन है, ये वाली मेंबर जो है, ये आराम से मूवमेंट हो सकता है अपना इंडिपेंडेंट, ये मेंबर भी अपना इंडिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं वर्टिकल की। तो वर्टिकल में हमने जो बताया था कि ये जो आपको दिखा रहा है ये पॉइंट, इसका मतलब ये नहीं कि ये ज़मीन से है, इसका मतलब ये है कि इसके और इसके बीच में जो रोलर है एक दूसरे को क्या किया है, बांधा हुआ है, ठीक है। इसलिए जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा दोनों का डिपेंडेंट हो गया, यानी कि एक बार जो ऊपर जा रहा है ऊपर ही जाएगा, नीचे आएगा तो नीचे ही आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से एक वर्टिकल और दो अलग अलग रोटेशन और अलग अलग हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपके रिलीज़ के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आपने क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ अलग क्वेश्चन बना के। आप लोग बोलोगे तो मैं ढेर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में डिस्कस कर दूंगा। आपको जो भी क्वेश्चन डाउट हो ग्रुप में भेजिए, या फिर आपको जो जिस क्वेश्चन में क्वेश्चन चाहिए वीडियो सॉल्यूशन, आप वो भी बोल सकते हैं, मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन भी दे दूंगा, ठीक है। चलिए तो अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या, एक्सटेंसिबल की, यानी कि यहाँ पे सारे मेंबर जो हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इलोंगेट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस जॉइंट की बात कर लेते हैं। हमने क्या करना, हर एक जॉइंट पे फ्रीली मूवमेंट कितना हो सकता है वही दिखाना है, और टोटली फाइनली आपको क्या करना है, जोड़ के दिखा देना है कि हाँ इतना डीके आई है, ठीक है।
चलिए इस जॉइंट की अगर बात करें तो आप बताओ वर्टिकल होगा, नहीं होगा, ना ही हॉरिजॉन्टल होगा, ना ही रोटेशन होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है। ठीक है, इस जॉइंट की बात करें तो वर्टिकल होगा। ठीक है, हमने एक्सटेंसिबल की बात की है अभी। ठीक है, वर्टिकल होगी, ये इलोंगेट हो सकता है तो इस जॉइंट वर्टिकल मूव कर सकता है, और ये जॉइंट क्या हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी मूव कर सकता है, और ये जॉइंट क्या हो सकता है, रोटेट भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं इस जॉइंट के। आपको जॉइंट पहचानने नहीं आता तो आप पहले बेसिक वाली वीडियो देखें, बेसिक 2 वाली वीडियो देखें, बेसिक 1 नहीं बेसिक 2 वाली वीडियो देखें। उसमें पूरा मैंने बताया जॉइंट कैसे होता है, किसके कैसे पहचानेंगे जॉइंट कौन है, और कैसे पहचाने मेंबर क्या है। ठीक है, कितने मेंबर है, कितने जॉइंट है। ठीक है, चलिए एक जॉइंट ये हो गया। अब इस जॉइंट की बात कर रहे थे, ये देखिए रिलीज़ है, और हमने रिलीज़ में पढ़ा है कौन सी रिलीज है, शियर रिलीज है। तो एक इंडिपेंडेंटली ऊपर जाएगा ये मेंबर, और ये मेंबर इंडिपेंडेंटली नीचे हो जा सकता है या फिर ऊपर भी जा सकता है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। ठीक है, अब बात करते हैं रोटेशन अपना डिपेंडेंट है, और क्या हॉरिजॉन्टल भी डिपेंडेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं इस मेंबर की, क्या क्या हो सकता है, हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, और एक रोटेशन होगा। ठीक है, अब इस मेंबर की बात करें तो एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा, लेकिन ये मेंबर इंडिपेंडेंटली मूव रोटेट करेगा, और ये मेंबर भी इंडिपेंडेंटली रोटेट करेगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में करेगा, आप कैसा भी डायरेक्शन दिखाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो रोटेशन होना चाहिए। अब बात करते हैं इस जॉइंट की, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन, और एक रोटेशन होगा। अब इस जॉइंट की बात करें, इस जॉइंट की बात करें तो अब बताओ ये हिंज है, तो ये क्या, ये जॉइंट अपवर्ड वर्टिकली जा सकता है, नहीं जा सकता। ये जॉइंट हॉरिजॉन्टली जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि ये हिंज है। और यहाँ पे रोटेशन हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ये वर्टिकल जा सकता है, अप डाउन जो भी, नहीं जा सकता है। ठीक है, रोटेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये हो गया मेरा हर एक जॉइंट की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं, ये हमने किसकी बात की, एक्सटेंसिबल की, यानी DKI किसकी, एक्सटेंसिबल की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपने गिन लो पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो आपके आंसर कितने हो गए, 20। अब बात करते हैं इनएक्सटेंसिबल की, यानी कि कोई भी मेंबर, ये सारे मेंबर आपके इलोंगेट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यानी कि ये मेंबर मेरा इलोंगेट नहीं होगा, यानी कि मेरा वर्टिकल इसमें नहीं होगा, है ना। तो मैं रेड पेन से काटते जाता हूँ, यहाँ पे वर्टिकल नहीं होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, तो कौन किस पे डिपेंडेंट है ये आपको बस डिसाइड करना है, और क्या रोटेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गए। अब इस जॉइंट की बात, चलिए अब बात कर लेते हैं इस जॉइंट की। तो इस जॉइंट को आप बताइए कि ये क्या हो रहा था, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, लेकिन आप बताइए ये हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल क्या है, डिपेंडेंट है। जितना ये मूव करेगा उतना ही ये जॉइंट मूव करेगा। ठीक है, यानी कि इस जॉइंट को हम इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को काट देते हैं, और क्या वर्टिकल मूवमेंट तो हो सकता है अपना इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट, सब सही है। ठीक है, अब इस जॉइंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए वर्टिकल हो सकता है, अगर ये इलोंगेट हो तब ना ये वर्टिकल होगा, लेकिन ये तो इलोंगेशन होगा ही नहीं, क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल है, तो यानी कि यहाँ वर्टिकल नहीं होगा। अब हॉरिजॉन्टल हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन आप ये बताइए क्या ये हॉरिजॉन्टल इसमें इसके और इसके डिपेंडेंट है कि नहीं है, तो है। ये जितना ये घूमेगा हॉरिजॉन्टली उतना ही ये भी घूमेगा, और उतना ही ये भी घूमेगा। ठीक है, उस हिसाब से हमने ये भी काट देना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस जॉइंट की। तो अपना इंडिपेंडेंट रोटेशन हो सकता है, इसका भी हो सकता है, और वर्टिकल भी हो सकता है, लेकिन जो हमने हॉरिजॉन्टल दिखाया ये फिर ये पिछले रोटेशन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के डिपेंडेंट है, तो इसको भी काट देना। ठीक है, अब इस जॉइंट की बात करें तो वर्टिकल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरा इनएक्सटेंसिबल है, तो इसको काट दिए। और ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये क्या है, मेरा डिपेंडेंट है पिछले मूवमेंट से। ठीक है, इसलिए हमने इसको काट देना। अब रोटेशन होगा, बिल्कुल होगा। इसकी हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसकी रोटेशन की बात करें तो वो भी हो सकता है, और इसकी रोटेशन की बात करें तो वो भी हो सकता है। अब गिनिए आपके इनएक्सटेंसिबल के कितने हो गए, DKI इन एक्सटेंसिबल के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। ये हो गया आपके इनएक्सटेंसिबल के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, ट्रस की तो हमने पहले ही दिखा दी यहाँ पे। ठीक है, ट्रस की तो हमने पहले ही यहाँ पे दिखा दी। अब बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। ठीक है,
फॉर्मूले की बात करें अगर, तो देखिए हमने जो भी अभी बताया उससे आप बेसिक कह सकते हैं, आप बेसिक आराम से वैसे बना सकते हैं। और बेसिक में घबराना नहीं है, बेसिक आप कहीं भी लगा सकते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फार्मूला कभी कभी साथ नहीं देता है, लेकिन 90% फार्मूला आपके, 90 नहीं 95 कह सकते हो आप, 95% क्वेश्चन में फार्मूला साथ दे देते हैं। इसलिए जहाँ भी कोई भी बीम फ्रेम जो भी हो, स्ट्रक्चर हो, अगर पेचीदा स्ट्रक्चर ना हो तो आप कोशिश करें फार्मूला से बनाने का। अगर कुछ लोडिंग दे दिया या फिर पेचीदा स्ट्रक्चर हो तो आप क्या करो, बेसिक से जाओ, कौन मूव, हर एक जॉइंट को पकड़ो, हर एक जॉइंट को मूवमेंट कराओ, कहाँ कहाँ मूव कर सकता है, पेन से डिनोट कर दो और फाइनली लास्ट में गिन लो, वही आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या है, एक्सटेंसिबल की दो टाइप के हमने पढ़े, एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल की बात करें अगर 2D में रिजिड जॉइंट यानी बीम और फ्रेम के लिए, तो डी के आई एक्सटेंसिबल के लिए क्या हो जाएगा, 3J माइनस आर प्लस एच, यानी कि 3J माइनस आर, जे क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट, आर क्या है मेरा ओनली सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, आर क्या है मेरा ओनली सपोर्ट रिएक्शन, और एच क्या है मेरा, एच है मेरा रिलीज्ड इक्वेशन। ठीक है, एच क्या है मेरा रिलीज्ड इक्वेशन। ठीक है, उस मैंने पहले ही बताया जे आर एम ये सब क्या है। ठीक है, तो फिर आगे आते हैं क्या, 3D के लिए बीम और फ्रेम के लिए 6J माइनस आर प्लस एच, ट्रस के लिए ट्रस यानी पिन जॉइंटेड के लिए 2D के लिए 2J माइनस आर प्लस एच, 3D के लिए 3J माइनस आर प्लस एच है। जे क्या है मेरा जॉइंट, नंबर ऑफ जॉइंट, पूरे स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ जॉइंट कितना है, आर क्या है मेरा पूरे स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन कितना है, एच क्या है मेरा पूरे स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इक्वेशन यानी रिलीज्ड इक्वेशन कितना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनएक्सटेंसिबल के लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो जो भी आपने एक्सटेंसिबल का पढ़ा, ठीक है, उसमें से माइनस एम कर दीजिए। ठीक है, जो भी फॉर्मूला आपने पढ़ा उस सारे फॉर्मूला में माइनस एम डैश कर लीजिए, जहाँ एम डैश क्या हो जाता है मेरा, एम डैश हो जाता है नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर। ठीक है, क्या हो जाता है मेरा नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर, मतलब कि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कौन कौन सा मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, कौन कौन सा मेंबर नहीं है। अगर बोल दे सारे मेंबर, स्ट्रक्चर के सारे मेंबर इनएक्सटेंसिबल, तो आप सारे मेंबर को गिनो कितना मेंबर है, और एक्सटेंसिबल का जो फॉर्मूला है उसमें नंबर ऑफ मेंबर माइनस कर दो, हो गया आपका डी के आई ऑफ इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है नॉट 100% वर्क, इनएक्सटेंसिबल का जो फॉर्मूला है 100% वर्क नहीं करता है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं आपको, आप ये इस एग्जाम्पल में देखिए, सिंपल बेसिक से जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रोटेशन हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है वर्टिकल, हॉरिजेंटल और अपना इंडिपेंडेंट, इस मेंबर का अपना रोटेशन, इस मेंबर का अपना रोटेशन। अभी हमने एक्सटेंसिबल की बात की, फिर यहाँ पे क्या हो सकता है हॉरिजेंटल और रोटेशन, यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, नहीं 1 2 3 4 5 6 7, तो एक्सटेंसिबल की हमने बात की तो कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, अगर इनएक्सटेंसिबल की बात करें यानी कि वो इलोंगेट नहीं होगा कोई भी मेंबर, तो उस हिसाब से आपने ये हॉरिजेंटल लिया, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 5 ही हो जाएंगे। इनएक्सटेंसिबल की बात करें तो हॉरिजेंटल होगा ही नहीं ना, क्योंकि ये तो इलोंगेट कर नहीं रहा, तो ये हॉरिजेंटल कहाँ जाएगा, ये भी इलोंगेट नहीं कर रहा तो ये भी हॉरिजेंटल कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके बेसिक। अगर आप फार्मूला से बनाते हैं तो देखिए एक्सटेंसिबल की अगर बात करें और ये बीम है तो ये लगाते हैं 2D में है तो ये लगाते हैं 3J माइनस आर प्लस एस। जे कितना है मेरा 1 2 3 4, जे मेरा हो गया कितना, जे हो गया 4, और आर कितना है मेरे, आर यानी सपोर्ट रिएक्शन, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 3 और इसका 3, यानी कि आर मेरा हो गया 6। एच यानी कि रिलीज्ड इक्वेशन कितना हो जाएगा मेरा, बेंडिंग रिलीज में रिलीज्ड इक्वेशन अगर नंबर क्या होता है नंबर ऑफ मेंबर -1 यानी कि 2 - 1 यानी कि रिलीज्ड इक्वेशन यानी कि H = 1 हो गया। तो फार्मूला रखिए डी के फॉर एक्सटेंसिबल के लिए कितना हो जाएगा 3J माइनस आर प्लस एच। तो J मेरा कितना है 3 × 4 यानी कि 12 - 6 + 1 यानी कि 6 + 1 या फिर 7 है ना। देखिए एक्सटेंसिबल 2D के लिए तो आ गया आपका कितना 7 फार्मूला से। लेकिन अगर अभी बात कर लेते हैं इनएक्सटेंसिबल की, तो हमने क्या बताया था, जो भी एक्सटेंसिबल होगा उसमें नंबर ऑफ़ मेंबर माइनस कर दीजिए जो जितना नंबर ऑफ़ मेंबर इनएक्सटेंसिबल है। तो देखिए हमने सारे मेंबर जो है इनएक्सटेंसिबल है तो कितने मेंबर है 1
2 और 3 मेंबर है। तो आपको क्या करना चाहिए था यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल के लिए 7 - 3 करना चाहिए था, जो कि आंसर होता है आपका 4। लेकिन आप बेसिक से जा रहे हो, देख रहे हो क्या हो जा रहा है, आंसर आपका 5 हो जा रहा है ना। तो बेसिक वाला लिख के रख लो, बेसिक वाला कभी गलत नहीं हो सकता है, बेसिक आपका कभी साथ नहीं छोड़ सकता है, लेकिन फार्मूला कभी कभी गलत हो जाता है। इसलिए कोशिश करें बेसिक से ही बनाने का। अगर बहुत नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करो, फार्मूला से बना लो, या फिर क्या करो, दोनों तरीके से बना लो ना, चेकआउट कर लेना, क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी बात करें तो इसमें फार्मूला के अगर देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसे बेसिक अगर जाए तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देख लेते हैं तो इसका अपना रोटेशन, ये इंटरनल हिंज है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अपना रोटेशन, ठीक है। इस मेंबर का अपना रोटेशन, फिर क्या होगा, वर्टिकल होगा और हॉरिजेंटल होगा, फिर इसका हॉरिजेंटल और इसका वर्टिकल, और यहाँ भी कुछ नहीं होगा। ये हो गया मेरा किसका, एक्सटेंसिबल की, ठीक है। तो अब गिन लेते हैं कितना हो गया, 1 2 3, और यहाँ रोटेशन भी तो होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये हो गया आपका एक्सटेंसिबल की। और इनएक्सटेंसिबल की बात करें तो इस मेंबर में कुछ नहीं होगा। इनएक्सटेंसिबल में क्या हो जाएगा, यहाँ वर्टिकल होगा, नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ हॉरिजेंटल होगा, और इसका अपना रोटेशन हो जाएगा इस मेंबर का, और इस मेंबर का अपना रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वर्टिकल नहीं होगा। यहाँ की बात कर ले तो हॉरिजेंटल होगा, बिल्कुल होगा, और वर्टिकल होगा, नहीं होगा, ठीक है, लेकिन रोटेशन होगा। लेकिन आप बताओ, ये हॉरिजेंटल और ये हॉरिजेंटल दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है? तो 100% ये जितना घूमेगा उतना ही ये घूमेगा, यानी कि दोनों क्या है, डिपेंडेंट है। इसलिए हम लोग दोनों में से किसी एक को ही काउंट करेंगे, दो को नहीं। यानी कि हम लोग, चलिए मान लीजिए इसको हटा देते हैं, सिर्फ इसको काउंट करते हैं, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया। ये तो गया बेसिक से। अब फार्मूला से एक्सटेंसिबल की बात कर ले तो जॉइंट कितना है मेरा, 1 2 3 4, यानी 3J, यानी कि 12 माइनस R यानी सपोर्ट रिएक्शन, 3 3 6 प्लस H यानी कि रिलीज्ड इक्वेशन। ए 2 मेंबर है यानी 2 - 1 यानी कि 1, कितना हो गया आपका, 7 हो गया ये भी। अब इनएक्सटेंसिबल की बात करें तो माइनस मेंबर है ना, नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ मेंबर है, 1 2 3, तो यानी कि ये हो गया एक्सटेंसिबल किया। अब इनएक्सटेंसिबल के लिए क्या करेंगे, एक्सटेंसिबल माइनस नंबर ऑफ मेंबर, 1 2 3 यानी 3, आंसर आपका क्या हो गया, 4। देखिए ये भी सही, ये भी सही। तो यहाँ पे फार्मूला 100% वर्क कर जा रहा है, यहाँ पे 100% वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए फार्मूला पे आप विश्वास ना करें। 95% फार्मूला ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन 100% ट्रस्ट ना करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू। और इस चैनल को शेयर करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें, जो भी है सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आज सुबह हमने वीडियो अपलोड किया था, हमने नहीं मतलब मेरे दोस्त अभिषेक कुमार शुक्ला, उसने अपलोड किया था। तो उनका वो क्या कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल आप लोग को पढ़ाएंगे। उस वीडियो में बोलना चाहा था लेकिन भूल गए थे, नहीं बता पाए थे। तो वो आप लोगों को इन्वायरमेंटल पढ़ाएंगे, और आज नहीं तो कल एक टॉपिक पढ़ाएंगे। आप वो देख लीजिए कैसा लगता है, आप कमेंट करिएगा। बिल्कुल आपको इन्वायरमेंटल पूरी सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी, ठीक है। जैसा कि मैंने कमेंट किया था कि स्ट्रक्चर और मैथ, CPM, ये तीनों पढ़ाऊँगा, उसी तरह से वो भी बहुत से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। रेडी रहिए और ऑल द बेस्ट फॉर गेट 2021। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड शेयर।